क्या आप डर रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और सिर्फ 40 दिन बाकी है? आप ये सोच रहे हैं कि औरों ने एक बार करके दोबारा या तिबारा रिवीजन कर रहे हैं और आपका अभी तक सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है? Hey, hello everyone. This is Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. Those who are new to my channel, I had scored 627 marks in NEET 2023. सिर्फ 40 दिन रह गए नीट को, सिर्फ 40 दिन। इस साल नीट में 25 लाख लोग बैठेंगे और आपको भीड़ से अलग बनना है उसमें। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको उस माइनॉरिटी में आना है जिनका सिलेक्शन होगा, जो लोग इस साल मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं। 40 दिन जितने ही कम है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नीट एस्पिरेंट के लाइफ में। क्यों? क्योंकि इन 40 दिनों के बाद या तो आप वो बन जाएंगे जिसके लिए आपने सपना देखा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप दोबारा उसी साइकिल में फंस जाएंगे, फिर से ड्रॉप करो, फिर से तैयारी करो। ये आपका कॉल है कि आप अभी 40 दिनों में अपना सब कुछ छोड़कर इस पे मेहनत करना चाहते हैं या फिर आप फिर से वही सब रिपीट करना चाहते हैं। ये जो स्टेथोस्कोप है ना मेरे हाथ में, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात जी तोड़कर मेहनत की है, तब जाकर ये मेरा हुआ है। और इसको मैंने मेरिट से हासिल किया, मैंने इसको अपने दम पर हासिल किया है, मैंने इसको खरीदा नहीं है, मैंने इसको कमाया है। एक बार आप कुछ बन जाते हैं ना, तो उसके बाद उसकी वैल्यू आप कम कर देते हैं। लेकिन जब एक नीट एस्पिरेंट स्टेथोस्कोप को देखता है या फिर डॉक्टर्स को देखता है, तो उसके मन में सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में आता है कि काश मैं भी ये बन पाऊँ, काश ये मेरे साथ भी हो सके, काश ये दिन मैं भी जी सकूँ, है कि नहीं? जैसा कि अभी बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो अगर आपका सिलेबस ही नहीं हुआ, तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो स्कोर बन पा रहे हैं, तो वो आपका एक्चुअल नहीं हो पाता कि एक्चुअली आप इतना डिजर्व करते हैं या उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, मैं खुद पार्शियल ड्रॉपर थी, मैं डेंटल में थी और साथ ही साथ नीट की तैयारी कर रही थी, तो ऑब्वियसली मेरा भी सिलेबस पूरा नहीं हो गया था। तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि 40 दिन में क्या कैसे करें, पर जिसने खुद किया वो आपको बताए, तब आपको रियलिटी पता चलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है सीरियसली। तो प्रैक्टिकली देखें तो आपका सिलेबस अगर किसी का 50-60% कवर हो गया है या बहुत कम है तो 40% भी हुआ है, तो भी आप अभी के समय खींचकर एक अच्छा स्कोर तक जा सकते हैं। डिफिकल्ट होता है कि उस चीज पे सेटल करना जो आप नहीं चाहते थे। मैं ये नहीं कह रही डेंटल बुरा है, लेकिन डेंटल हमेशा से मेरा एम नहीं रहा था, तो उस पे सेटल करना एमबीबीएस को छोड़ के बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं वो लाइफ नहीं चाहती थी अपने लिए, तो मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मुझे नीट क्रैक करना ही है किसी भी हाल में। तो मेरे अंदर ये था कि जो भी चीज मुझे सिलेक्शन से रोकेगा मैं उन सबको कंप्लीट करूंगी। इसलिए मेरे दिमाग में क्या क्या था कि क्या क्या चीज है जो मुझे सिलेक्शन से पीछे कर सकता है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको सिलेक्शन से कौन सी चीज पीछे कर रही है। तो आपको पहले उस पर फोकस करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है इस समय, तो जो आपके बहुत ज्यादा वीक पोर्शन है उनका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। वो एक होता है ना वन शॉट वाले लेक्चर, जिसमें आपको एक बार में सारे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का ये करना चाहिए या फिर सारे टॉपिक्स का। जो जो टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता है या जो जो में आपको क्लैरिटी नहीं है उसमें ही करिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि 40 दिन बहुत कम है देखे जाए तो, आपको 40 दिन में बहुत कुछ करना है। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या मीडियम है आपका। तो जो बुरा है उसका आप वीडियो लेक्चर्स भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करेंगे। और जो अच्छा है आपका, तो उसको आप क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और जो जो आप उसमें पार्ट भूलते हैं सिर्फ वही वही करेंगे। बायो में जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है जो बहुत हार्ड है, जेनेटिक्स वगैरह, उनको एक बार नहीं पढ़ के जाना, उनको बार बार पढ़ के जाना है आपको, ताकि वो याद रहे। इसलिए बायोलॉजी पे अभी लास्ट के समय में बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना है, क्योंकि आपको बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल स्कोर भी कर सकता है आपके लिए। 360 नंबर आपको वहीं से आ सकते हैं पेपर में। और फिजिक्स के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं और आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर जो आपने पहले से बना के रखा हो, और अगर नहीं भी बनाया है तो भी बहुत सारे पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में अभी ये करना, और न्यूमेरिकल्स ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको। टेस्ट में तो करना ही, और दिन में भी आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा देखा उसको, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही अभी कोशिश करो चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी के समय आपको यही काम आएगा।
और इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी ही फ़ॉलो करनी है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है। मुझे इनऑर्गेनिक पर्सनली बहुत हार्ड लगता था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो मैंने उसमें सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी को बार-बार पढ़िए, रोज़-रोज़ 1 घंटे रखिए, 1 या 2 घंटे जैसा आपको ठीक लगे। और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, हार्ड नहीं आते। अगर आपको फ़ॉर्मूला पता है, आपने से पीवाईक्यूज़ भी किए ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पीवाईक्यूज़ पे बहुत सारा स्ट्रेस देना है, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं तो बस पीवाईक्यूज़ ही कर लो, उससे भी आपका बहुत हद तक बन जाएगा क्योंकि नीट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस सिलेक्शन का मार्जिन बहुत कम है, इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड बन गया है। अभी आपको ज़रूरत है तो टेस्ट सीरीज़ के साथ बिल्कुल अपने स्टडी को लाइन अप करने का, क्योंकि आप उसके थ्रू ही अभी क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, आप रैंडम ऐसे ही कोई टेस्ट दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको एक टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें, तो आपका ना स्टडी भी एक टारगेट बेसिस पे होगा और आपका सिलेबस भी खींचेगा और आप इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि आप जब तक बहुत सारे टेस्ट नहीं देंगे, नीट में अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नीट में जो सिलेक्शन का मार्जिन है वो बहुत कम होता है। नीट में आपको टाइम जितना मिलता है उतने क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट बहुत सारे दें। मैंने पहले भी इस बात पे स्ट्रेस किया है बहुत ज़्यादा कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो आप टेस्ट के थ्रू ही उसको कवर अप कर सकते हैं। 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, जिससे कि ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप इधर-उधर के कितने भी सवाल कर लें, एट द एंड एनसीईआरटी ही फॉलो करता है एनटी और उसी से सारे सवाल आते हैं। अलग-अलग तरीके के अलग-अलग सेंटेंसेस, लेकिन आते सारे एनसीईआरटी से हैं। तो जो इधर-उधर के क्वेश्चन ज़्यादा दे देते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और आपको बहुत कन्फ्यूज़न फ़ील होता है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा। नीट का जो पैटर्न रहा है उसमें हमेशा वो लोग पीवाईक्यूज़ ऐड करते हैं और इसके बाद टेस्ट हो गया आपका। आपको मैंने बताया कि किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है और अभी दिन कैसे आपको गुज़ारना है वो मैंने पहले भी बताया अपना रूटीन। तो अभी सिर्फ़ आपको पढ़ना है, सोना है, खाना है, उसके अलावा कोई काम होना ही नहीं चाहिए आपके लाइफ़ में। और आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिल्कुल सोएँगे नहीं, क्योंकि आपके नीट का सेंटर पता नहीं कहाँ होगा, आपको पहले भी निकलना पड़ सकता है। अगर आप सोने की हैबिट डालेंगे तो आप थका-थका महसूस करेंगे, जिससे कि आपका ब्रेन लेस एक्टिव हो जाएगा उस समय। तो बेहतर है कि रूटीन उसी तरह से फ़ॉर्म करिए। अगर आप अभी भी सोते थे दोपहर में तो अब से बंद कर दीजिए और 40 दिन उसी हैबिट में रहिए, जैसा एनवायरनमेंट उस समय प्रोवाइड होगा आपको। देखिए, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, हार्ड है 40 दिनों में करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं अगर एक बार आपने क्रैक कर लिया। बस याद रखिए, बस लास्ट के 40 दिन हैं अब, सिर्फ़ 40 दिनों की मेहनत है और देखो अगर कुछ बच रहा है ना तो अभी छोड़ना नहीं है उसको। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा अनटच्ड नहीं होना चाहिए आपके नीट से पहले। 40 दिन इनफ होते हैं। आप इसमें ऐसे कर सकते हैं ना कि अभी 30 दिन में आपको पूरा सब खत्म कर लेना और लास्ट के 10 दिन आप सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही करना, अपने से लेकर करना, ठीक है? देखो, जितने ज़्यादा टेस्ट उतना अच्छा एक्यूरेसी, उतने अच्छे नंबर, याद रखना ये चीज़। अगर टेस्ट से बचोगे ना तो फिर नंबर भी नहीं आएँगे और बहुत सिली मिस्टेक्स होंगे उस दिन, इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर रोज़ भी टेस्ट नहीं देना आपको, बीच में 1-2 दिन का गैप रहना चाहिए ताकि आप एनालिसिस कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है वरना आप रिटेन कैसे करेंगे? तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि एनालिसिस किया हमने और आगे का भी पढ़ा, पीछे का भी रिवाइज़ किया, कोई चीज़ छोड़ना मत। अभी अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 40 दिन बाद बहुत रिग्रेट होगा कि ये भी कर लेते। क्योंकि सारे चैप्टर्स में देखा जाए तो ईज़ी हो जाते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लो ना तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जैसे बायो में मुझे वो बायोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती थी, तो मैं उसको 1-2 बार तो ऐसा हुआ मैंने छुआ ही नहीं। फिर मैंने पढ़ा तो देखा कि ईज़ी है और ज जो भी क्वेश्चन्स हैं वो हो जाते हैं। और जो लोग आईपीएल वगैरह में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अभी मत देखना, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं है जो कि आप बाद में नहीं जी सकते। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है जो, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती थी ना क्योंकि मैं सोचती थी ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जो खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खत्म हो जाएगा। अगर आप एक बार होल्ड करके अपने आप पे ज़्यादा फ़ोकस करें, अपने करियर पे, अपने लाइफ़ पे, तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी चीज़ आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना करियर है इस समय। इस स्टेज पर लाइफ पे सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए और उसी पे फ़ोकस करिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।